देखो 8.1 में क्या बोल रहा है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। एक त्रिभुज बनाएंगे एबीसी और समकोण कौन रहेगा, बी, यहीं पे दे देंगे बी। अब मन करे तो ए यहां लिख दो, सी यहां लिख दो। हम यहीं पे लिख दिए, एबीसी हो गया, बी समकोण कर दिए। इसमें कह रहा है ए बी है 24 सेंटीमीटर, यहां पे लिख दिए 24 सेंटीमीटर। बीसी कह रहा है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। अब निम्नलिखित का मान यानी किसका किसका मान, साइन ए, कॉस ए, उसके बाद बोला है साइन सी और कॉस सी, ये दोनों का मान निकालना है। तो तुम लोग कल ही सिखाए थे ना निकालने का तरीका। देख सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, एसी खाली है ना, बताए थे ना कि कोनो एगो भुजा नहीं रहेगा उसको निकाल लेंगे। जब हल करेंगे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज, देखो लिखेंगे हम लोग सबसे पहले त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से हम लोगों को मालूम है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये एसी तो इसमें हम लोगों को मालूम नहीं है, एबी मालूम है 24 और बीसी मालूम है 7। तो एसी स्क्वायर बराबर 24 से हम लोग 24 में गुणा करेंगे, यानी कि 529 या ऐसा ही कुछ आएगा, 576। 4 चौका 16, 4 दूनी 8 1 9, 2 चौका 8 और 2 दूनी 576 ना। तो 576 और 7 सते 49, तो हाई हो जाएगा 9 6 15, 7 4 11 1 12 5 1 6। इधर से स्क्वायर टूटेगा तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट। अब तुम लोगों को मालूम है 625 का वर्गमूल कितना आता है, 25। देखो जिसको वर्गमूल नहीं निकालने आता एक बार देखो इधर 625 है, पहले ही बताए थे कि वर्गमूल निकालने के लिए इधर से जोड़ा लगा लिया जाता है ना, क्योंकि एक बार में 2 अंक उतरता है। अब 6 है तो 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 3 से लगाएंगे तो 3 बार पहाड़ा पढ़ना होगा, यानी कि जिस चीज से लगाएंगे जितना अंक से उतना ही बार पहाड़ा पढ़ना होगा। तो 2 दूनी 4, 2 फिर 2 5 उतारेंगे, इस 2 को लिखेंगे 4 हो गया। अब 5 से अगर लगाते हैं तो 50 25 के 5 हाथ में हासिल 2, 5 चौका 20 2 22, कट गया कि नहीं कट गया, तो आ गया तो 25। अब हम लोगों को निकालना है सबके मान, तो तुम लोग इसके नीचे लिखना सर। देखो 1 नंबर में 2 क्वेश्चन दिया है, साइन ए का मान निकालना है। तो साइन थीटा का मान क्या होता है, हाँ P/H। तो साइन ए पर एंगल बनाना है। देखो एसी तो हम लोग 25 आ गया है, हम लोगों को मालूम है कि ये तो हमेशा के लिए एच है। अब यहाँ पे लिखना उखना नहीं है, यहाँ पे तुम लोग अपना दिमाग में रखना सर ना, एच तो हमेशा ये है। जब ए पर एंगल बनाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे जब एंगल बनाएगा तो हई दोनों पे एंगल बन रहा है, तो बी तो ये हो गया, अब पी हो गया ये, तो ये हो जाएगा 7/एच कौन है, तो 25, तो 25 हो गया। उसके बाद कह रहा है इसमें कोस ए का मान, कोस ए बेस ये हो गया, ये दोनों पे बना है एंगल, तो बेस ये कहलाएगा। देखे तो दोनों पे एंगल बनल बा, तो ये बेस, हई तो हमेशा एच रहेगा, हई क्या हो जाएगा, जो बच जाएगा वो पी हो जाएगा, परपेंडिकुलर। देखो कॉस ए पे कह रहा है, तो कॉस का मान क्या होता है, B/H। इसमें भी एंगल किस पे बनाना है, ए पर है, तो ए पर एंगल बनाना है, तो बी हम लोग का यही है, तो बी हो जाएगा 24/25। फिर दूसरा नंबर में भी 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन सी। अब देखो तुम लोग हई तो समझाने के लिए ऐसे हम चिन्ह खींचे हैं, अब हई चिन्ह ऐसे यहाँ पे दे दिए एंगल, तो इसको भांग के हटा देंगे ना, वो इस तरह छोड़ देंगे। अब किस पे बनाना है एंगल, सी पे।
अब सी पे जब बन रहा है तो तुम लोग इसको दिमाग से निकाल देना सब कि ये पे कुछ है ना, भागेंगे नहीं उसको। अब जब सी पे बन रहा है तो देखो हाई दोनों पे बन रहा है एंगल, इस रेखा पर तो बेस हाई हो जाएगा निचुआ वाला। देखो साइन सी पी बटा एच, तो सी पे बन रहा है तब तो बी है ना हो गया, अब पी हो गया ये 24, एच तो हमेशा इधरे वाला रहता है 90 डिग्री के सामने। फिर कह रहा है cos सी बी बटा एच, तो ये बी बटा एच, तो बी तो है ये ना है, एच हो गया 25। बस है इस तरह चिन्ह नहीं देना है, भले ही एंगल दे देना सब, बाद में उसको दिमाग से निकाल देना है। यानी कि यही तुम लोगों को याद रखना है। देख इधर ए बी सी, हाई हमेशा एच होगा 90 के सामने वाला। अगर सी पर एंगल कर रहा है तो यहीं पे लिखेगा, तो सी पे कह रहा है तो हाई बी हो जाएगा, क्योंकि इस दूगो पर कौन बन रहा है, हो जाएगा पी। यही चीज अगर ए पे कह देगा तो बी ये हो जाएगा, पी ये हो जाएगा, एच हमेशा यही रहेगा। दूसरा नंबर में कह रहा है आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसमें हम लोगों को फोटो दे दिया है, ऐसा ही ना है, यहाँ पे p है, q है, r है। एगो चीज तुम लोग हमेशा कंफर्म रहना है कि 90 के सामने वाला ये क्या कहलाता है, एच, यानी कि हाइपोटेनस कर्ण। हाई दे दिया 12 सेंटीमीटर, हाई दे दिया 13 सेंटीमीटर, क्यों आर नहीं दिया। तुम लोगों को कल ही बताए थे 3 तरह से फॉर्मूला, कोनो छोटका निकालना होगा तो बाका में से एगो घटा देंगे ना, या बाका निकालना होगा कर्ण तो दोनों को जोड़ देंगे। और ज्यादा इधर उधर फॉर्मूला अगर दिमाग में नहीं आता है तो बस इसी का कर्ण का स्क्वायर बराबर है, दोनों छोटका को जोड़ देंगे। देखो जब हल करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से पी आर का जो स्क्वायर होगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर ना। देखो हम भी वही फॉर्मूला लगा रहे हैं, सबसे पहले बड़का का जो स्क्वायर होगा दोनों छोटका के स्क्वायर के बराबर, यानी लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर। पी आर 13 दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर लिख दिए हैं। पी क्यू 12 दिया हुआ है, 12 का स्क्वायर, और क्यू आर नहीं मालूम, तो 13 को 2 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा 169, अब 12 बना है 144, और क्यू आर स्क्वायर। अब देखो 144 इधर प्लस में ना है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, बराबर क्यू आर स्क्वायर। अब ये जब घटाएंगे 9 में से 4 जाएगा तो 5, 6 में से 4 जाएगा 2, इधर से स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या चढ़ जाएगा रूट, तो यहां पे बच गया 5, यानी कि क्यू आर का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब देखो हम लोगों को इसमें क्या पूछा है बनाने के लिए, tan p, देखो tan p माइनस कोट r, तो फॉर्मूला तुम लोगों को बताए थे, tan का फॉर्मूला क्या होता है, साइन कोस tan, कोट ना लास्ट में होता है, हाँ ये होता है p बाई b माइनस, और कोट का क्या होता है b बाई p। अब इसी के नीचे तुम लोग फिर लिखेगा सर, देखो p पर एंगल बनाना है, कहां बनाना है p पर, तो p पर जब दिमाग में रखेंगे तो हमारा b है ना हो गया। देखो इस पे 2 एंगल बन रहा है, तो जौन रेखा पर 2 एंगल बनेगा बेस वही कहलाएगा, आई हो जाएगा p, तो p हो गया 5, अब b हो गया 12 माइनस। अब फिर देखो यहाँ पे कोट r पे कह रहा है, जब r पे जब हम लोग बनाएंगे तो हमारा b है ना हो गया, आप p हो जाएगा, ये p b बदलते रहेगा, 12 जो ये दिया हुआ है तो इसका एलसीएम तो 12 ही आएगा,
अब 12 के पहाड़ा में 12 कितना बार में? एक बार में, तो 1 पचे 5, 12 एकम 12, 1 पचे 5, तो 5 में से 5 जाएगा 0/12, या कट क्या जाएगा 0, हो गया आंसर। तीसरा नंबर में दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4, तो कोस ए और टैन ए का मान, जब भी हम लोग त्रिभुज बनाएंगे तो इसमें समकोण ही बनाएंगे। मान लो ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। साइन ए बराबर दिया हुआ है 3/4, तो साइन ए बराबर 3/4 है, तो साइन का फॉर्मूला होता है P/H। देखो किस पे बोला है एंगल बनाने के लिए? ए पर। तो ए पर जब एंगल बनाएंगे तो तो बी ना हो गया, हाई हो गया पी, तो हम लोग पी है 3, तो पी के जगह पर 3 लिख दिए, एच के जगह पर 4। अब हम लोगों को निकालना है ए बी। फिर उसी तरह हम लोग लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सबसे पहले ही बढ़कर देखो 4 स्क्वायर, AB नहीं मालूम, अब BC कितना है 3, तो 4 चौका 16, AB स्क्वायर 3 तिहाई 9, 9 को उठा के ले जाएंगे इधर, AB स्क्वायर। अब स्क्वायर टूटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7, AB इधर से स्क्वायर हटा दिए। अब देखो मान किसका किसका निकालना है इसमें हम लोगों को, कॉस ए और टैन ए। कॉस ए पे ही एंगल बनाना है, तो कॉस का मान क्या होता है B/H। देखो कॉस ए पे ही है, तो हम लोगों का ये निकल गया AB√7, तो B/H करना है, तो B तो ये ना हो जाएगा, H कौन 4। उसके बाद है tan ए। देखो tan का मान क्या होता है, tan का मान होता है P/B, तो ए पर एंगल है तो B है, P हो जाएगा 3, हाँ B है तो √7 होगा। देखो चौथा नंबर तुम लोग ध्यान से, पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC। देखो कह रहे हैं यदि 15 कोट A बराबर 8, क्या दिया हुआ है 15 कोट A बराबर 8। देखें ध्यान से तुम लोग, हम लोग क्या करते, अगर ऐसे रहेगा 2x बराबर 5, तो सबसे पहले हम लोग 2 को ही ना उठा के इधर भेजते हैं, तो x बराबर हो जाता है 5/2। तो सेम उसी तरह यहाँ पे भी करेंगे। अरे कहाँ ध्यान दे ले बड़न से, अरे काल मुँह आदम तो नहीं, कभी तो नहीं समझत नहीं करता अभी। कोट ए बराबर 8, 15 इधर उठा के लाएंगे, 15 गुने में ना है तो इधर भागा में, तो कोट का हम लोग का फॉर्मूला याद है, क्या होता है B/P। तो देखो यहाँ पे ए पे एंगल बनाने के लिए बोला है, तो ए पे जब एंगल बनेगा तो B तो हमारा ही ना हो जाएगा, दोनों पे एंगल बन रहा है, तो B है 8, P है 15। तो सबसे पहले हम लोग इसमें तो AC निकाल लेंगे, तो लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हाँ, तो AC जो स्क्वायर है AC का तो दिया नहीं है, AB कितना है 8, अब BC कितना है 15। अब देखो यहां पे
8 को गुना करेंगे तो 64, 15 गुना करेंगे 15 पचे 75 और 15 7 22। आई दोनों जोड़ेंगे, आई स्क्वायर टूटा इधर रूट, 5 4 9, 6 2 8 2। देखो 289 का भी वर्गमूल निकलता है, 2 8 9। फिर एक बार तुम लोग देखो, जिसको समझ नहीं है, 2 अंक तो हम लोग छाट लेंगे उतारने के लिए। 1 के पहाड़ा पढ़ेंगे 1 बार, 2 के पहाड़ा 2 बार, 3 के पहाड़ा 3 बार, यानी जितना से लगाएंगे उतना ही बार। तो ये तो 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4 ना हो जाएगा, जो 2 से ज्यादा है। तो 1 से लगा देंगे, 1 का में 1 ऊपर से 2 अंक उतर गया, यानी कि 2 में से 1 गया 1। फिर इस 1 को यहां लिख के जोड़ देते हैं। अब जब हम लोग 7 से लगाएंगे, 7 7 49, 7 दूनी 14 4 18 कट जाएगा। यहाँ पे 7 लिखेंगे तो 7 से गुना, अगर 8 लिखते तो 28 में 8 से गुना, 9 लिखते तो 29 में 9 से। तो डायरेक्ट कैसे पता चला है कि 7 से कटेगा, क्योंकि 7 से ना करेंगे तो 7 7 49 का 9 आएगा, 2 दूनी 4 3 3 9। तो 3 से भी शौक हो रहा है तो चेक कर लेंगे अलग, 3 3 9 3 दूनी 6, 69 ही आ रहा है, तो 69 थोड़े होगा, तो इसीलिए 7 से लग गया। अब देखो AC बराबर हो गया हम लोग का यहाँ पे 70 है। अब इसमें किस चीज का मान निकालना है, साइन A सेक A। देखो साइन A है, साइन का फॉर्मूला मालूम है, P बटा H। A पे ही रहेगा तो B तो हम लोग का यही है, P हो जाएगा ये 15 और H हो जाएगा 17। और फिर इसमें बोला है सेक A का मान। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, H बाई B। तो H हम लोग का है 17 और B कितना 8, क्योंकि A पे एंगल है। चलो लिखो सब। तो देखो 6ठा नंबर में कह रहा है, यदि एंगल A और एंगल B न्यून कोण हो, जहां कोस A बराबर कोस B, तो दिखाइए कि एंगल A बराबर एंगल B है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चलिए सही था बेटा। देखो एक त्रिभुज बना देंगे, इसमें नहीं ना बोला है कौन B है कौन C है, A और B को बराबर बोला है, तो AB यहां पे बना देते हैं, C यहां पे बना देते हैं। तो इसमें हम लोग को यही दिखाना है कि एंगल A बराबर है एंगल B के। तो देखो कैसे बनेगा, इसमें क्या बोला है कि एंगल A जो है और एंगल B क्या है, ये न्यून कोण। न्यून कोण हम लोग किसको कहते हैं, जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा ना। तो हम लोगों को मालूम है कि है ये 90 डिग्री है, तो है दोनों तो न्यूने कोण होगा ना, क्या कि 90 से 1 को ज्यादा हो जाएगा 91, तो 181 डिग्री ना हो जाएगा, तो त्रिभुज होगा नहीं। और त्रिभुज के तीनों कोण जोड़ने पर हम लोग कितना मिलना चाहिए, 180 ही। 180 से एगो भी ज्यादा या कम हो गया तो त्रिभुज नहीं है, जरूर है कि कहीं ना कहीं इधर उधर हुआ होगा। तो है 90 हो गया, तो मान लो 50 होगा तो 40 हो सकता है ना, है अगर 60 होगा तो 30 हो सकता है। लेकिन यहां कह रहा है कि हम लोगों को एंगल A को दिखाना है एंगल B के बराबर, यानी कि दोनों को हम लोगों को बराबर दिखाना है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया है, एक चीज दे दिया है कि cos A जो है बराबर है cos B के। तो देखो हम लोगों को मालूम है कि cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा का P बटा H, cos थीटा का B बटा H ना। तो यहाँ पे cos A पर एंगल बनाना है हम लोगों को, A पर। तो A पे बन रहा है तो B तो है ना, हो गया B, ये हो गया AC। H तो हमेशा यही रहेगा, H है AB। अच्छा उसके बाद cos B, अब देखो B पर एंगल बनाना है तो हई दो एंगल लेना है, तो बेस तब है ना, हो गया BC। H तो हमेशा यही रहेगा AB, तो देखो AB से AB कट गया, AC बराबर BC।
तो हम लोग को एक चीज मालूम है कि यहाँ पे क्या आ गया, AC बराबर आ गया BC के। तो हम लोग पढ़े हैं किसी भी त्रिभुज में अगर दो गो भुजा बराबर रहे तो भुजा के सामने वाला कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे AC बराबर BC है, तो एंगल A बराबर एंगल B समान भुजाओं के सम्मुख कोण हो गया प्रूफ। चलो देखो सातवां, एक ही बार उतारना सा। देखो सातवां नंबर में क्या कह रहा है, यदि कोस थीटा बराबर 7/8 ना, कोस थीटा बराबर 7/8 तो दो गो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो सबसे पहले मान लो हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं। तुम लोग पहले ही बताए थे कि अगर एंगल नहीं बोलेगा खाली थीटा कह देगा तो बेस हम लोग हमेशा किसको मानेंगे, नीचे वाले को, और ये परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो यहां पे कह रहे हैं हम लोग कोस थीटा बराबर 7/8। देखो कोस थीटा बराबर 7/8, तो कोस थीटा का वैल्यू क्या होता है, अभी ये तो बनाए हैं लोग B/H यानी कि बेस बटा कर्ण हाइपोटेनस। देखो तो यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे अच्छा कोट दिया हुआ है, कोट थीटा बराबर 7/8। देखो कोट थीटा बराबर 7/8, तो कोट थीटा का वैल्यू क्या होता है, हाँ B/H। एक मिनट, साइन थीटा कॉस थीटा tan, कॉट सबसे लास्ट में ना होता है, हाँ तो B/P होता है कॉस का, B/P। तो देखो यहाँ पे B के जगह पर लिखा गया है 7 और P हो गया ये 8, क्योंकि थीटा बोला है तो बेस नीचे वाले को ही मानेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग AC निकाल लेते हैं। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से देखो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB हम लोग कितना है 8 है और BC है 7, तो AC स्क्वायर बराबर 8 हटाएं 64 7 7 49, AC स्क्वायर बराबर 9 4 13 6 4 10 1 11। तो इसका तो रूट टूटने वाला है नहीं, इसमें से कुछ बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, AC हम लोगों का निकल गया 113। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दो गो क्वेश्चन इसमें हम लोग को दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा ना, बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसका आंसर पहले निकालना है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अच्छा एक चीज देखो, एक हम लोग और चीज पढ़े हुए हैं, ईस्वी में चाहे तो हम लोग पहले फॉर्मूला को ही तोड़ सकते हैं। ठीक है, या यहाँ पे मान रख के बना सकते हैं। पहले माने रख देते हैं, 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा का वैल्यू होता है P/H। तो P तो हम लोग का ये है और H कितना 113। अच्छा उसके बाद में 1 माइनस फिर साइन थीटा है ना, तो यही ना होगा 113। अच्छा इसके बाद में इसके निचुआ हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है B/H ना, 7/√113। और फिर यहाँ पे 1 माइनस 7/√113।
अच्छा ध्यान से देखो तुम लोग, एक और फॉर्मूला तुम लोग पढ़ा है सर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये कब लगता है? ये ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि जब दोनों पक्ष में सेम हो, दोनों साइड ब्रैकेट का, खाली चिन्ह का फर्क हो। देखो एक एक 8/√3 8/100√113, यानी कि सब सेम है कि नहीं, खाली चिन्ह का फर्क, यहां भी खाली चिन्ह का फर्क। तो इसके बाद क्या करेगा सर, हम यहीं पे लिख देते हैं 1 प्लस 1 स्क्वायर माइनस 8/113 स्क्वायर बटा 1 स्क्वायर माइनस है कितना है 7/113 ना। हाँ रूट में रहेगा, इसको स्क्वायर कर देंगे। अब देखो यहाँ पे एक का गुणा करेंगे तो एक एकम एक माइनस 8 का गुणा करेंगे 8 हटाई 64, आई हो जाएगा 113। इसके बटा में है 1 माइनस 7×7 = 113। अब देखो यहाँ पे लिख देते हैं हम, इधर हट जाएगा, इधर 1 माइनस 164/113, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक मान लेंगे। एक का 113 का एलसीएम निकालेंगे तो 113 ही ना आएगा। तो एक के पारा में 113 बार में तो 113 कम 113, 113 कम 113, तो 1 से 64 में गई 64 ना हो जाएगा। अब नीचुआ ना, नीचे नहीं लिख के साइड में लिख सकते हैं भागा के चिन्ह देके। अब फिर इसका हम लोग देखो नीचे कुछ नहीं है, एक दे देंगे। अब यहाँ पे 113 का वर्ग एलसीएम 113 ही होगा। तो एक के पारा में 113 बार में तो 113 कम 113, 113 कम 113 एक बार में, तो 1 से 49 में गुना करेंगे तो 49 आएगा। अब इसको जब घटाएंगे 3 में से 4 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे, 13 में से 4 गया 9, यहाँ पे बच गया 10, 10 में से 4 जाएगा 6 जाएगा 4, 113। भागा है, गुना के चिन्ह दे देते हैं, 113 ऊपर चल जाएगा। इसको 113 में से 49 घटाएंगे तो 13 में से 9 जाएगा 4, और यहाँ पे 10 में से 4 जाएगा 6, 64, तो ये दोनों कट जाएगा। अब यहाँ पे बच गया हम लोग कितना 49/64। अभी कटने वाला है? नहीं कटने वाला है, तो यही हो गया इसका आंसर। अब देखो इसका दूसरा नंबर में क्या बोला है, सिर्फ कॉट स्क्वायर, देखे नहीं दूसरा नंबर लिख दिया, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट तो हम लोग पहले ही से 7/8 दिया है ना, या मान लो कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है, b/h होता है ना, हम लोग तो मालूम है। तो b कितना है, b/p, कॉट b/p, या पहले ही से कॉट का मान दिया ही है ना, तो इसको भी देखेगा सब, तो 7/8 पहले से दिया नहीं था, तो यहाँ पे स्क्वायर करने के लिए ये बोल रहा है, तो ये भी हो जाएगा 7 × 7 = 49, 8 हटाएं 64, ये हो गया आंसर। चलो लिखो सब तो। 8वां नंबर, इसमें कह रहा है कि यदि 3 cot a = 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a बटा 1 + tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a है या नहीं। सबसे पहले हम लोग उसी तरह क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे, ABC रख लेंगे। अच्छा यहाँ पे 3 cot a = 4 बोला है, देखो 3 cot a = 4 ना, तो 3 इधर क्या है, गुणा में है, तो इधर आके हो जाएगा ये भागा में। तो cot का वैल्यू हम लोगों को मालूम है b/p। अब देखो a पर एंगल बनाना है तो 90 डिग्री है, जब a पर एंगल बनाएंगे तो बेस तो हमारा ये ना हो जाएगा, तो b है तो हो गया 4, हाई हो गया p। तो सबसे पहले इसमें तो AC निकालना ही होगा, लिख देंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से
देखो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी का तो कोई वैल्यू नहीं है, ए बी दिया हुआ है 4, बी सी दिया हुआ है 3। 16 9 25। ए सी बराबर कितना हो गया 5। अब हम लोग किसको बराबर दिखाना है, इसमें दिखाना है 8वां ना है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। इसको दिखाना है कि ये बराबर है कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दिए। tan स्क्वायर ए, देखो ए पर ही एंगल बनाना है तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का होता है p बाई बी। कहते ए पर बन रहा है यहाँ पे तो हाई तो हमारा b हो गया, p चाहिए इसको पहले, तो p हो गया 3 और b हो गया 4, हाई तो ऐसे 5 आया है। और इसका स्क्वायर बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए ही, ए पर ही है तो हम लोग तो इसी को लिख देंगे बराबर। इधर दिखाना है cos स्क्वायर ए। देखो cos का फॉर्मूला क्या होता है b बटा h, ए पे ही बनाना है तो b तो हमारा यही है 4 बटा 5 स्क्वायर माइनस, अब sin स्क्वायर ए, इसका भी ए पर तो ये यही है, b यही हो जाएगा। sin का क्या होता है p बटा h, तो ये हो जाएगा 3 बटा 5। अब इसको दोनों साइड का हम लोग हल करेंगे अलग अलग। ध्यान से देखो, अभी बहुत गुणा के नहीं आएगा। 4 चौका 16, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6 कर दिया लोग, 4 दूनी याद ना, बल्कि 3 गुणे 3 करके। निचुआ क्या हो गया 1 प्लस 3 तिहाई 9 और 4 चौका 16, हाई हो गया 4 चौका 16, 50 25, 3 तिहाई 9, 50 25। अब इसका बाटा के जोड़ करेंगे, नीचे कुछ नहीं है, 1 दे देंगे ना। 1 16 का एलसीएम कितना आएगा 16, 1 के पारा में 16, 16 बार में 16 एकम 16, 16 एकम 16, 1 नामा 9। अब निचुआ वाला हम साइड में लिख देते हैं। 1 का 16 का एलसीएम कितना आएगा 16, 1 के पारा में 16, 16 बार में 16 एकम 16, 16 एकम 16, 1 नामा 9। इधर है 25, 16 माइनस 9। अब 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7, 16 गुना 16 ऊपर चल गया और 16 या 9 25 हो गया बराबर। 16 में से 9 जाएगा 7 बटा 25, इधर 16 से 16 कट गया 7 बटा 25, यानी कि दोनों साइड एक बराबर आ गया कि नहीं आ गया। तो लिख देंगे LHS बराबर RHS, यानी कि दोनों साइड में क्या है बराबर है। देखो 9 नंबर, 9 नंबर में है त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है। देखो सेम उसी तरह एक त्रिभुज बनाएंगे, B को समकोण कर देंगे AC, ये तो समकोण हो गया। इसमें हम लोगों को बोला है कि tan A बराबर 1/√3, ये हम लोगों को इतना दे दिया हुआ है 1/√3। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का होता है P बटा B। देखो A पर एंगल बनाया है तो A पर एंगल बनाया है तो ये तो हमारा बेस हो गया, यानी कि √3 यहाँ पे, और P हो गया हमारा ये, तो H तो निकालना ही होगा इसमें भी, और H निकाल के इसमें 2 क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख देंगे पाइथागोरस, हाँ अभी वो 8.2 में काम आएगा एंगल का मान रख के बनाने के लिए। देखो ABC में जब काम करेंगे हम लोग तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC तो हम लोगों को मालूम है नहीं,
ए बी मालूम है √3, अब बी सी मालूम है 1, तो ए सी स्क्वायर बराबर 3 + 1, क्योंकि रूट वाला का जब भी स्क्वायर होता है स्क्वायर भी खत्म रूट भी खत्म, जो अंक रहता है उसी को उतारते हैं। 3 × 4, अब यहीं पे स्क्वायर तोड़ देते हैं तो एसी का वैल्यू कितना हो गया 2। अच्छा तो ये 2 आ गया। अच्छा यहाँ पे प्लस माइनस क्यों नहीं लिया जा रहा है? तुम लोग बार बार बताए हैं कि जब भी रूट को तोड़ते हैं डायरेक्ट तो प्लस माइनस लिखते हैं। बताओ सब। हाँ, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस से कोनो मतलब नहीं है। चिन्ह हम लोग उल्टा नापे इंची टेप से या सीधा नापे। अगर सीधा नाप रहे 1 2 3 4 5 तक तो भी 5 कहलाएगा, या 5 से 5 4 3 2 1 तब भी 5 कहलाएगा। तो इसमें उल्टा सीधा से कोनो मतलब नहीं, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लेते हैं। अब हम लोगों का देखो क्या बनाना है। 1 नंबर क्वेश्चन में मेन चीज इसमें एंगल को पहचानना और एंगल के अनुसार बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को लिखना। वो सही से समझ में आ गया तो सब समझ में आ जाएगा। cos A sin C, देखो साइन ए पर ही एंगल बनाने के लिए बोल रहा है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H, तो P हो गया 1, यहाँ पे 2 कुछ का चिन्ह नहीं है, गुना का चिन्ह cos C। अब देखो C पर एंगल बनाने के लिए बोल रहा है, cos का फॉर्मूला क्या होता है B/H, तो जब C पर बनेगा cos के लिए तो B ये हो गया, H हो गया 2, फिर cos A कह रहा है। अब A पर जब हम लोग भागेंगे यहाँ पे तो cos का फॉर्मूला B/H, तो B तो ये हो जाएगा √3, H हो गया 2, गुना का चिन्ह छुपा हुआ है, तो 1/2 2 जा 4 हो जाएगा, और √3 से √3 में गुना होगा तो √9 का वर्गमूल 3 ना होगा। या सिंपल याद रखना है कि रूट के अंदर अगर एक जैसा है तो गुना नहीं होगा, रूट खत्म हो जाएगा, उसी तरह उतार देंगे उसको। आई 2 दूनी 4, 4 4 का एलसीएम 4, 4 का 4 1 एकम 1, 4 का 4 1 तिहाई 3, फिर 7/4। अब तो ठीक है। देखो दूसरा नंबर में, दूसरा में दिया हुआ है cos A cos C, तुम 7 के जोड़ दिए, 4/4 कट के आ जाएगा 1 दिया है ना। तो cos A cos C क्या ना, cos का B/H है। A पर एंगल बना एक जगह C पर, sin A sin C। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखो, अभी इसमें अगर इसमें जिसको समझ में नहीं आया है, cos A कहाँ पे एंगल देखना है A पर, तो बेस तो ये ना हो जाएगा, cos का फॉर्मूला होता है B/H, तो A पर बनेगा तो B ये हो गया √3, H तो हमेशा यही रहेगा, यानी कि P और B बदलता है। फिर उसके बाद cos C, अब देखो जब C पर आएंगे तो बेस तो ये ना हो जाएगा दोनों को लेकर, B/H माइनस sin A। अब A पर देखेंगे तो साइन का फॉर्मूला होता है P/H, तो हाई दोनों मिला के तो बेस हो गया, P है 1 H है 2 और sin C। फिर जब यहाँ पे C पे आएंगे तो बेस ये ना हो गया, P हो गया ये √3, P/H है 2। अब इसको बनाएंगे तो दोनों साइड गुना है, √3/4 माइनस √3/4, तो ये तो सेम है, 4 का 4 1 एकम 1, तो 1 लिखे या नहीं लिखे, 1 तो छुपा हुआ है, 4 का 4 1 एकम 1 1 √3, आई √3 में से √3 जाएगा, 0/4 आई कट के आ जाएगा 0। चलो लिखो तो। देखो 10 नंबर में है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है और PR + QR बराबर 25 और PQ बराबर 5, तो sin P cos P और tan P का मान निकालना है। देखो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं।
इसका नाम क्या रखना है, पी क्यू आर, और समकोण कौन है, क्यू है। बच गया पी और आर। अब मान लो हम इस पर पी इस पर आर दे दिए, तुम लोग मन करे तो यहाँ पे पी दे सकता है सब, यहाँ पे आर दे सकता है सब, कोनो दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब ये समकोण क्यू पर बोला है तो क्यू को समकोण बना देंगे। अब इसमें हम लोगों को दिया हुआ है पी क्यू 5 सेंटीमीटर और पी आर प्लस क्यू आर 25। देखो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर ना। तो पी क्यू तो हम लोग यहाँ पे ले लिए 5 सेंटीमीटर। अब हई दोनों गोटे दे दिया जोड़ के 25 ना। मान लो कहीं भाई 15 होगा तो 10 का हो जाएगा ना, भाई अगर 20 का होगा तो ये भी 5 का होगा। तो कंफर्म थोड़े है, खाली कह दिया रहता कि भाई दोनों से एगो 5 गो ज्यादा है या 2 गुना 3 गुना तो हम लोग निकाल लेते। लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं है। क्यू आर को हम लोग मान लेते हैं एक्स, माना कि क्यू आर बराबर एक्स। तो यहां पे हम लोग को क्या दिया हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। अच्छा देखो, अगर हम लोग को क्यू आर डायरेक्ट मालूम चल जाए कि 12 का है तो पी आर कितना का बताएगा सर, 13 का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 13 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 25 में से ना माइनस करेंगे ना। अगर है 10 का कंफर्म मालूम चल जाएगा क्यू आर 10 का, तो 15 का हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे 25 में से माइनस करके। तो यही काम यहाँ पे भी होगा कि पी क्यू आर को तो हम लोग एक्स मान लिए, तो यहाँ पे क्यू आर की जगह एक्स का वैल्यू रख दे। यहाँ पे हो जाएगा पी आर प्लस एक्स बराबर 25 और पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस एक्स। यह समझ में कैसे लिखे हैं, क्योंकि जितना अगर हई एगो मालूम चल गया तो 25 में से ना माइनस करके पी आर निकलेगा। लेकिन हम लोग को इससे काम नहीं चलेगा, इसमें पूरा एग्जैक्ट अंक लिखना होगा कि कितना का है। तो फिर हम लोग इसमें पाइथागोरस का काम करेंगे। त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से पी आर बराबर पी क्यू प्लस क्यू आर, ये सब स्क्वायर हो जाएगा। देखो पी आर कितना का है, 25 माइनस एक्स। पी क्यू है हम लोग के पास 5 का और क्यू आर है एक्स का। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे टूटेगा, डायरेक्ट तोड़ दिया जाए। ए स्क्वायर करेंगे यानी 25 का स्क्वायर तो 625 हो जाएगा, माइनस 2ab करेंगे तो 25 दूनी 50 एक्स हो जाएगा। फिर प्लस रहता है ए माइनस बी वाला में, ए स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी है हम लोग के पास एक्स, तो एक्स का स्क्वायर। उसके बाद बराबर है, अच्छा यहाँ पे कोष्ट का है दिया जाएगा, डायरेक्ट बन रहा है तो। फिर यहाँ पे 25 हो जाएगा, 50 25 आई हो जाएगा एक्स स्क्वायर ना। अच्छा स्क्वायर इधर भेजेंगे तो माइनस में ना होगा, तो यहीं पे स्क्वायर से स्क्वायर आराम से काट सकते हैं। अब यहां से 625 को इधर भेज देते हैं, 25 माइनस 625 तो माइनस 50 एक्स बराबर माइनस 600 ना। माइनस माइनस कट गया, एक्स बराबर 600 बटा 50, 0 से 0 5 से 12 बार में कट जाएगा। तो यानी कि एक्स का मान आ गया हम लोग के पास 12 ना, एक्स हो गया 12। तो फिर पी आर कितना का होगा, हम लोग लिख देंगे यहाँ पे क्यू आर को हम लोग एक्स माने थे, अब एक्स हो गया 12 और पी आर क्या लिखे थे हम लोग, पी आर आया था 25 माइनस एक्स। तो 25 में से हम लोग 12 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 13, यानी कि ये हम लोगों का कर्ण आ गया 13। हो तो 5 पहले से मालूम है। हाँ अब देखो हम लोग नहीं मिटाया नहीं जाएगा, जब पहले से लिख देगा सब तो उसी तरह रहेगा, उसका साइड में लिख के घेर सकता है सब, और नहीं भी घेरेगा सब तो ऐसा ही रहेगा। ना तो एग्जामों में भांग दिया लोग धके, नहीं भी लिखाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ तो मान लिया है लोग ना,
एक्स माने इधर एक्स नहीं लिखते कोई दिक्कत नहीं, 25 माइनस एक्स नहीं लिखते कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट निकाल के भी लिख सकते थे। अब देखो यहां पे हम लोगों को निकालना है साइन पी कॉस पी, सभी पीए पर है, टैन पी, साइन कॉस टैन लाइनस है पी बटा एच। तो देखो पी पर जब एंगल बनेगा तो बेस तो ये ना हो गया पी बटा एच, तो 12 बटा 13, कॉस का होता है बी बटा एच, पीए पर है तो बी तो है ही है 5 बटा 13, और टैन पी पर है तो टैन का होता है पी बी ना, तो पी हो गया 12, बी हो गया 5, हो तो गया सब। चलो लिखो सब। तो सबसे पहले यहां पे कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है ना। तो मान लो कोई त्रिभुज है, तो ध्यान से बोल रहा है कि tan का मान हमेशा 1 से कम, तो यहां पे कोई संख्या दिया नहीं है, ए पर एंगल बना रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को तो मालूम है कि सबसे बड़ा भुजा कौन होता है ना। तो tan का मान जब भी हम लोग मैथ ऐसा बनाएंगे तो कोई भी अंक दे सकता है, 10 20 है ना, 8 रहे 7 रहे, कुछ भी रह सकता है कि नहीं रह सकता है। तो मान लेते हैं हम अपना से कि ये 12 है और ये कितना है 15, क्योंकि tan a बराबर होता है h से कुछ लेना देना नहीं है tan को। tan का मान क्या होता है p बाई बी। तो हम लोगों को मालूम है कि अगर पूछे इसमें कि सबसे बड़ी भुजा कौन है तो तुम लोग क्या कहेगा सर, ए सी, ये तो मालूम है ना। अच्छा हई अगर नहीं लिखते हैं और तुम लोगों को कहे कि इसमें सबसे छोटी भुजा कौन है, तो छोटका कभी गारंटी है बता सकता है सर तुम लोग, कभी हई छोटा हो सकता है ना, तो कभी ये छोटा हो सकता है, यानी कि कभी ये बड़ा हो सकता है तो ये छोटा, या कभी ये बड़ा हो सकता है तो ये छोटा, ये कभी भी कोई भी छोटा बड़ा हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा तो हम लोग को ये मालूम है कि कर्ण है ना। कभी P का मान B से ज्यादा होगा और कभी B का मान P से ज्यादा होगा, कुछ भी बदल सकता है। तो मान लो थोड़ा देर के लिए यहां पे हम मान लेते हैं इसको 5, इसको मान लेते हैं 7 ना। तो क्या करना है P बटा B, तो P हम लोग का कितना है 5 है या B है 7। अगर 7 से हम लोग भागा देते हैं 5 में तो 0 तब ना वो 0 आएगा, 7 सते 49, तो यहीं पे दिख रहा है कि 1 से कम है ना। अब मान लो अगर ये नहीं होके है ना करिए रह जाए 10 इधर आ जाए 20, तो फिर तो हम लोग को वही कम करना होगा P बाई D, यही ना करना होगा। तो P हो गया हम लोग कितना 20, इधर हो गया 10, तो 10 दूनी 20। तो अभी एक जगह चेक किए तो 1 से कम आ गया, अभी एक जगह चेक किए तो 1 से ज्यादा, तो ये सत्य होगा कि असत्य होगा, असत्य होगा। समझ में आया कि नहीं आया, ये क्या समझाना चाह रहे थे है? जैसे मान लो तुम लोग कभी कभी ऐसे दे देते हैं मैथ बनाने के लिए 4 3, चल अब AC का मान निकालो, तो AC तो तुम लोग कंफर्म है सब कि दोनों से कहिए ज्यादा ही आएगा, बढ़ के आएगा, या यही क्वेश्चन ऐसे भी तो हो सकता है ना 4 3 ना, तो वो भी तो ज्यादा ही ना होगा। तो कभी हई बड़ा हो सकता है, कभी ये बड़ा, तो कभी ये बड़ा हो सकता है, इसमें कंफर्म नहीं है, कौन बड़ा हो सकता है। चल देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कौन A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5, sec A बराबर 12/5, तो इसमें भी हम लोग सभी में सत्य असत्य। तो देखते हैं sec A बराबर 12/5, तो sec का फॉर्मूला क्या होता है cosec sec h बाई p h बाई b, यही ना होता है h बाई b। तो A पर ही एंगल बनाना है, A पर, तो हम लोग का ये हो गया B हो गया 5, H हो गया 12। तो देखो ये सत्य होगा, क्यों सत्य होगा बताओ सबको, क्योंकि हाइपोटेनस बड़का है कि नहीं है। तो ये तो हो सकता है कि इधर अगर 5 आए तो इधर 12, या अगर यही 12 इधर आया रहता 5 इधर, तो सही होता है गलत होगा। अगर हम लोग को अगर ऐसे आ गया रहता 12 इधर और 5 इधर, तो इधर पहला ही दिख रहा है कि तुम लोगों को मालूम है कि हाइपोटेनस सबसे बड़का, तो छोट कैसे हो जाएगा इससे, तो वो असत्य होता, ये तो सत्य हो गया।
उसके बाद देखो तीसरा नंबर में कह रहा है कॉस ए, कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप। संक्षिप्त माने शॉर्ट फॉर्म, जिस तरह हम लोग लिखते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? पीएम। तो बहुत लड़का इसी को सत्य मान लेगा कि यदि कोस तो दिख ही रहा है, तो कोसेंट का तो छोटका रूप कोसे ना होगा ना, तो नहीं, कॉस ए होता है कोसाइन का होता है कॉस, समझ में आया? और यहाँ पे कोसेंट है, ये कोसेक का है, कोसेक का शॉर्ट फॉर्म है। तो ये शॉर्ट फॉर्म तुम लोग कहां पे देखेगा सर? इधर दिया हुआ है पीछे, देखो साइन को साइन ही बोलते हैं, कॉस है कोसाइन का, अरे टेंजेंट का यदि टैन होता है, कोसेंट कोस का। पेज नंबर 194 193 में है। कॉट का पूरा फुल फॉर्म होता है कॉटजेंट, इधर दिया हुआ। तो ये क्या हो गया? अभी असत्य हो गया। अच्छा यहां पे देखो कह रहा है यहाँ पे कॉट ए जो है, कॉट और ए का गुणनफल है, तो गुणनफल थोड़े, ए तो एंगल को ना प्रदर्शित करता है कि ये एंगल का है, तो ये हो गया यहाँ पे असत्य। फिर एक किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। हाँ 4 अभी ने बताए हैं, यानी कि जो ए जो दिया है ना, इसका कहना यह है, देखो तुम लोगों को मालूम है कि इस तरह 4 और x हम दे देते हैं, तो 4 और x क्या है? ये दोनों गुणनफल के ना रूप में है, इसके बीच में गुणे ना छुपा हुआ है। तो इसी तरह ये भी कंफ्यूज किया है कि क्योंकि बच्चा को समझ में आ जाए कि कॉट ए है तो कॉट से गुना हो रहा है ए में, तो गुना नहीं हो रहा है, यहाँ पे ए एंगल को प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि एंगल के जगह पर कोई भी मान हो सकता है, 20 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री, तब ना कॉट का उसका मान रखेंगे। तो एक गुणनफल नहीं है बल्कि एंगल को प्रदर्शित करेगा ए। आया समझ में? अब चौथा, फिर यहाँ पे पांचवा कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो हम लोगों को मालूम है साइन थीटा बराबर 4/3 दे रहा है, तो साइन का क्या होता है? P/H। देखो P कितना, ए पर ही, इसमें खाली थीटा कह दिया, तो थीटा बोल रहा है तो हम नीचे ही वालों को बेस मान लेते हैं। P हो गया हमारा कितना? 4, H हो गया 3। तो क्या सही है? H कैसे कम हो सकता है? हाइपोटेनस तो ज्यादा ना होना चाहिए, हाइपोटेनस ही कम दे रहा है और इसका लंब ज्यादा है, तो इसका मतलब ये क्या है? असत्य है, क्योंकि H हमेशा बड़का आना चाहिए। चलो लिखो सब तो।